हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के सारे कॉन्सेप्ट्स को। और इसमें सेट्स की हम बहुत सारे टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर रहें जब आप एक्सरसाइज 1.3 को करें। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सबसेट, और ये बहुत इजी सा टॉपिक है, सबसेट। सो व्हाट इज सबसेट? तो स्टूडेंट्स की डेफिनेशन है कि इफ all the elements of set A are also belongs to set B, then A is said to be the subset of set B। सो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में भी हैं तो हम कहेंगे कि A सबसेट है B का। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सो एक एग्जाम्पल है ये A 1 2 and 3 एंड B है 1 2 3 4 and 5। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि A के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, B में हैं। तो हम लोग A को B का सबसेट कहेंगे। जरा देखिए A का 1 2 और 3 B में भी है 1 2 and 3। सो इट मींस कि A इज अ सबसेट ऑफ B। A इज अ सबसेट ऑफ B। और अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है तो जो B है, क्या B भी A का सबसेट होगा? क्या B के सारे एलिमेंट्स A में हैं? जरा देखिए B का 1 2 3 तो A में है, बट 4 और 5 A में नहीं है। तो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। तो B को A का सबसेट नहीं कहेंगे। A के सारे एलिमेंट्स हैं B में तो A B का सबसेट होगा, बट B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है तो B A का सबसेट नहीं होगा। तो B को फिर क्या कहेंगे? तो हम लोग B को कहेंगे B इज अ सुपरसेट ऑफ A। तो जरा देखिए B कहलाएगा सुपरसेट। अब जरा देखिए इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? A इज अ सबसेट ऑफ B, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, और B इज अ सुपरसेट ऑफ A, तो इस बात को हम लोग ऐसे लिख देंगे B इज अ सुपरसेट ऑफ A। अब जरा देखिए एक तरीका ये भी है दिखाने का कि B A का सबसेट नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ये इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स जरा इन एग्जांपल्स को देखते हैं। तो ये जो पहला एग्जांपल है, A में एलिमेंट्स गिवन है 1 2 और B में एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3। सो क्या A B का सबसेट होगा? क्या A के सारे एलिमेंट्स B में हैं? जरा देखिए 1 2 इसमें भी और 1 2 इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट तो हम कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। और सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। A में है 2 1 4 और B में है 1 3 4। तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, बट इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो जरा देखिए यहां पे लिखेंगे A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। और इस वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A इज सबसेट ऑफ B। इस बात को ऐसे लिखेंगे। सो अब देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में जरा देखिए स्टूडेंट कि सारे एलिमेंट्स यानी 1 5 2 जो A के एलिमेंट्स हैं वो B में भी हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। और जरा देखिए एक बात और स्टूडेंट्स कि B के भी सारे एलिमेंट्स B में 2 5 1 है और A में भी 2 5 सॉरी 2 भी है, 5 भी है और 1 भी है। तो B के भी सारे एलिमेंट्स A में है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A। भाई जरा देखिए
कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे हमको स्टिक रहना है, डेफिनेशन को पकड़ के रखना है। डेफिनेशन कहती है कि अगर दो सेट हैं ए और बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो हम लोग ए को बी का सबसेट कहेंगे। तो जरा देखिए, दो सेट हैं अभी भी ए और बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए बी का सबसेट हुआ, और बी के भी सारे एलिमेंट ए में हैं तो बी भी ए का सबसेट हुआ। सबसेट का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में अगर होंगे तो जो पहला वाला है सेट वो दूसरे वाले का सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ पे भी वही वाली बात हो रही है, ए के सारे एलिमेंट बी में है इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और बी के सारे एलिमेंट ए में है तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और जरा देखिए, यहाँ से हम एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक परिणाम निकाल सकते हैं, वो ये कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का तो ए इज इक्वल टू होता है बी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये दोनों सेट क्या है, एक ही हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, और सारे के सारे एलिमेंट्स सेम भी हैं, ठीक है। तो ए बी के इक्वल होगा अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है और बी इज अ सबसेट ऑफ ए है। आई होप कि आपको एक बात क्लियर हो रही होगी। अब स्टूडेंट जरा देखिए, एक डाउट हमको और क्लियर करना है कि किसी किसी बुक में सबसेट का साइन ये दिखाया गया है, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स में आप देखेंगे तो सबसेट का साइन ये है, और किसी दूसरी पब्लिकेशंस की बुक देखेंगे जैसे मनोहर रे है और भी कई बुक्स हैं जहां पे सबसेट्स का साइन इस तरह से दिखाया गया है। तो सबसेट का साइन ये वाला है कि सबसेट का साइन ये वाला है, कौन सा लगाना है, इस बात को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमको एक बात ये समझनी होगी कि जरा देखिए, ये वाला जो साइन है वो इस वाले साइन से आया है जिसको हम लोग कहते हैं इज लेस देन, और ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन इस वाले साइन से आया है और इसको हम लोग कहते हैं लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला साइन जो मैथमेटिक्स में हम लोग इनइक्वालिटीज देखते हैं तो उसमें ये वाले साइन यूज होते हैं, ये लेस देन का होता है, ये लेस देन इक्वल टू का होता है। सो स्टूडेंट्स, ये वाला साइन कब लगता है, ये वाला साइन तब लगता है जब इधर वाली कोई ऑब्जेक्ट इधर वाले ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, ठीक है। इधर वाला या कोई नंबर इधर वाले नंबर से, सपोज करिए यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे इससे कोई बड़ा ही नंबर होगा, 4 होगा या 5 होगा, तो ये तब लगता है। तो इधर वाला छोटा होता है। और ये वाला साइन कब लगता है, ये वाला साइन 2 कंडीशन में लग सकता है, अगर लेस देन होगा तो भी ये साइन लगेगा, और अगर इक्वल टू होगा तो भी ये वाला साइन हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज क्वालिफाई होती हैं। तो ये साइन तब लगता है जब लेस देन और इक्वल टू दोनों हो, तभी ये साइन, दोनों में से कोई भी एक अगर हो रहा होगा, लेस देन वाला या इक्वल टू वाला, तो भी होगा, तो ये साइन लग सकता है। अब जरा देखिए, ये जो साइंस हैं सेट के वो इन्हीं साइन से आए हैं, इन्हीं साइन से लिए गए, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमको इसको समझना होगा। तो अगर बात करें स्टूडेंट्स यहाँ वाले सेट की कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और हमने कौन सा साइन लगाया था, ये वाला साइन लगाया था कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसी जगह पर, इसकी जगह पर, ये मैं फर्स्ट वाले के लिए बता रहा हूं, इसकी जगह पर जो उन्होंने ये लिखा है इज अ सबसेट ऑफ बी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे बी में है, बट ए में कम एलिमेंट है, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू भी लगा सकते हैं और लेस देन भी लगा सकते हैं। लेस देन इक्वल टू क्यों, इसलिए क्योंकि ए लेस देन ही है, ठीक है। अब ये साइन भी चल जाएगा, ये साइन भी चल जाएगा, चाहे ये लगाएं चाहे ये लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी तो बात ही नहीं करनी है, तो सबसेट ही नहीं है। लेकिन ये वाली कंडीशन जरा देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन की, स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डिफरेंस समझ में आता नहीं है, तो इसलिए आप ध्यान समझिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप ये थर्ड एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो 152 और 251, जरा सुन देखिए, यहाँ पे तो ए छोटा नहीं कह सकते बी से, ठीक है, तो यहाँ पे आप a इज अ सबसेट ऑफ b लिखना गलत होगा। यहाँ पे आप ये वाला साइन लगाइए, a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। ये थर्ड वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल टू की भी कंडीशन क्वालिफाई कर रही है, तो इक्वल है, ठीक है, तो ये वाला साइन लग जाएगा, और b इज लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि आपको समझना होगा कि ये 2 सिचुएशन को क्वालिफाई करता है। लेस देन है तो भी ये लगा सकते हैं, इक्वल टू है तो भी ये साइन काम आएगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है।
तो जब सेट्स इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, जब सेट्स इक्वल होंगे तो आप यही वाला साइन लगाएगा और जब साइन लगाएगा। और जब सेट इक्वल नहीं है, जब सेट इक्वल नहीं है यानी ए छोटा है बी से, ठीक है, और ए सबसेट भी है, तो आप ये वाला लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये वाला लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लेस देन तो है और लेस देन इक्वल टू भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो फिर आपको ये वाला साइन लगाना चाहिए, ये वाला साइन लगेगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमको साइन लगाना है, ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, कौन से साइन हमको लगाना है यहाँ पे। तो जरा देखिए इस सेट में ए बी है और सेट में ए बी सी है, हम आसानी से देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में भी हैं और ए छोटा भी है, तो मतलब छोटा सेट है, इसमें कम एलिमेंट्स हैं और बी में ज्यादा है, तो हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे, या तो हम ये वाला लगाएं और या फिर हम ये वाला लगाएं, दोनों ही चलेंगे, दोनों ही यहाँ पे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी बात करें, ये डी ई एफ है, ये एफ ई एस है, तो इसका मतलब है कि डी तो इसमें है बट इसमें नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला साइन लग जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने लाइन खींची ये काटा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये मेरा कहने का मतलब था कि या तो ये वाला साइन लगेगा और या फिर ये वाला साइन लगेगा, और यहाँ पे मैंने इसको कट किया है, ठीक है, क्योंकि ये सबसेट नहीं है। अब इस वाले में देखते हैं, इस वाले में कौन सा साइन लगेगा, पी क्यू आर इसमें भी है और पी क्यू आर इसमें भी है, तो आप ये वाला साइन लगाएंगे कि ये वाला साइन लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला साइन लगाना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, ये लगाना चाहिए, ये साइन लगाना चाहिए हमको। तो आई होप कि आपको ये वाली चीज तो क्लियर हो गई होगी कब कौन सा साइन लगाना है। स्टूडेंट्स को बस यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि कहीं पे ये वाला लगता है तो कहीं पे ये, तो यहाँ पे दोनों में से कोई लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही बात को बता रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे स्पेशली आपको ये वाला साइन लगाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स की, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनका हमको यूज करना रहेगा एक्सरसाइज में, तो जरा देखते हैं। सो इफ A is a subset of B, if A is a subset of B, so इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट A बिलोंग करता है A को, तो वो B को भी बिलोंग करेगा, तो वो जो एलिमेंट A है वो सेट B को भी बिलोंग करेगा। सो अगर A सबसेट है B का और अगर कोई एलिमेंट A सेट A में है तो वो एलिमेंट सेट B में भी होगा, ये बात पक्की है, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी। ये इसको जो हम लोग मैथमेटिकली लिख रहे हैं इसका यूज भी हम लोग करेंगे आगे एक्सरसाइजेस में, सो ध्यान रखिएगा इसको कि अगर ये लिखा है तो हम लोग ये लिख सकते हैं और अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर कहीं A इज अ सबसेट ऑफ B लिखा है तो उसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू B, और अगर कहीं ये लिखा है तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, ये बात ध्यान रखिएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट हो गई, दिस इज फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सेट A है तो वो खुद का क्या होगा, सबसेट होगा, खुद का सबसेट होगा। और सपोज अगर A इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 और दूसरा भी क्या है A है, और अगर वो सेट A ही है तो इसके सारे एलिमेंट्स A में तो होंगे, तो हम लोग यहाँ पे सबसेट यूज करेंगे और ये वाला साइन लगा लीजिएगा क्योंकि दोनों इस कंडीशन में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। सो A इज अ सबसेट ऑफ A। अब बात करते हैं थर्ड की। फाई आपको पता है एम्प्टी सेट होता है, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट और वी कैन से एवरी सेट, कोई भी आप सेट ले लीजिए उन सब का सबसेट फाई होगा, क्योंकि फाई क्या होता है, एम्प्टी होता है, कुछ नहीं होता उसमें, तो वो सब में एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो हर एक का सबसेट है, एक पार्ट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखी गई। थर्ड भी, फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट और वी कैन से दैट एवरी सेट। अब फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सपोज करिए इफ A is a set in which या ऐसे लिखिएगा,
if A is a set which have n number of elements, तो A के कितने सबसेट होंगे? तो ये एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A, दिस विल बी 2 to the power n। इसका मतलब क्या है वो भी मैं समझाता हूं कि अगर मान लीजिए कोई सेट A है और वो है 1 2 एंड 3, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 3। तो A के 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट्स बन सकते हैं। 8 सबसेट इसके बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है? तो जरा देखिए कौन कौन से सबसेट हो जाएंगे A के। एक तो 1 हो जाएगा, 1 A का सबसेट होगा। ये वाला जो सेट मैंने बनाया है इसको आप कोई नाम भी दे सकते हैं, B = भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, तो नाम भी दे सकते हैं। तो अगर ये B है तो ये जो B सेट है वो A का सबसेट होगा, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में हैं। अब और भी हो सकते हैं, मैं ये भी नाम हटा दे रहा हूं। और भी कौन कौन से हो सकते हैं? मान लीजिए 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और जरा देखिए 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, और 1 2 3 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, और आपको पता है 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और जरा देखिए 1 2 3 भी क्या होगा? इसका सबसेट होगा, और 5 1 2 3 भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा। मैंने बताया था हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, और 5 भी हर एक सेट का सबसेट होता है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह के से इसके 8 सबसेट्स बन जाएंगे, ठीक है? आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले एक बात और, वो जरा देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये भी आपकी बुक में गिवन होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो जरा देखिए, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है एंड A डज नॉट इक्वल टू B, A B है बट A B के इक्वल नहीं है, तो A को A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B कहलाता है। A सबसेट है B का बट A B के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है A प्रॉपर सबसेट होगा। एक एग्जांपल से बता देता हूं, ठीक है? सो एग्जांपल है, सपोज करिए A इज इक्वल्स टू 1 2 है और B इज इक्वल्स टू 1 2 3 है। तो आप कह सकते हैं कि A सबसेट तो है B का, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है, बट A B के इक्वल नहीं है। A B के इक्वल नहीं, यानी B में कम से कम एक एलिमेंट है जो A में नहीं है। कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, और B कहने का मतलब है बड़ा होना चाहिए। किससे? A से। B बड़ा ही है। जरा देखिए 1 2 तो A के हैं ही इसमें एलिमेंट, और साथ में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए एक और एलिमेंट भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। B अगर बड़ा है सेट में A से, और A सबसेट है B का, तो हम लोग कहते हैं A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और इसके लिए भी यही साइन लगाते हैं, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं रियल नंबर्स के सबसेट्स के बारे में। तो जरा देखिए, आपको पता है कि रियल नंबर्स में आता है नेचुरल नंबर, जिसमें होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर होता है होल नंबर, जिसमें होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आता है इंटीजर, जिसमें होता है -1 -2 -3 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। इसके बाद आता है रैशनल नंबर को हम लोग Q से भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और आपको पता है ये सारे रैशनल नंबर भी होते हैं। नेचुरल नंबर को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं, होल नंबर को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं। Z भी रैशनल नंबर है, क्योंकि सबके नीचे हम अपॉन 1 लगा सकते हैं। और फिर इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है? रियल का सेट बनता है, ठीक है? ये सब रियल नंबर्स हैं। तो अब जरा देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा है n, इन सब में देखा जाए सबसे छोटा सेट n है। फिर n सबसेट हो जाएगा W का, क्योंकि n के सारे एलिमेंट W में हैं। अब फिर W सबसेट हो जाएगा Z का, और Z सबसेट हो जाएगा Q का, रैशनल नंबर का, क्योंकि सारे के सारे Z Q में आएंगे, Z के सारे एलिमेंट्स Q में आएंगे। और Q सबसेट हो जाएगा R का।
क्यू सबसेट हो जाएगा आर का। आई होप क्या कोई क्लियर हो रहा होगा। एन के सारे एलिमेंट डब्ल्यू में है, डब्ल्यू के सारे एलिमेंट जेड में है, जेड के सारे एलिमेंट्स क्यू में, क्यू रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर में ये एन डब्ल्यू जेड सारे के सारे ही आएंगे, ठीक है। और क्यू के सारे एलिमेंट्स आर में आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये एक सीरीज है जो मैंने आपको एक ऑर्डर में लिख दिया है। ये सबसेट्स हैं, एन डब्ल्यू का सबसेट है, डब्ल्यू जेड का सबसेट है, जेड क्यू का सबसेट है और क्यू आर का सबसेट है। अब स्टूडेंट जरा देखिए, एक हमको टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है और वो है डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है मैंने, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू एंड सबसेट। मतलब नॉर्मली इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। बिलोंग्स टू अलग जगह यूज होता है और ये जो सबसेट का साइन है ये अलग जगह यूज होता है। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में, तो देख लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को उसमें कंफ्यूजन होती है, तो सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो जरा देखिए स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू के इधर हमेशा याद रखिएगा, बिलोंग्स टू के लेफ्ट साइड हमेशा एलिमेंट होना चाहिए, हमेशा एलिमेंट होना चाहिए। और ये जो सबसेट है ना, ये जो सबसेट का साइन है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट कि बिलोंग्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एलिमेंट होना चाहिए और सबसेट के जो साइन है इसके लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, हमेशा कोई ना कोई सेट होना चाहिए, कोई ना कोई सेट होना चाहिए। तो यही चीज हमको समझनी, इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें वो नोटिस कर लेंगे, तभी ये पूरा हमको इसका डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। जरा देखिए, अगर एक सेट है और वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जरा देखिए 1 लिखा है और 2 3 लिखा है और 4 लिखा है, 5 लिखा है, इस तरीके से जरा ध्यान से लिखिएगा। 1 है, 2 3 है, 4 और 5 है। तो अब इसमें जरा देखिए, ये जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, आप इसमें अगर एलिमेंट्स में काउंट करने को कहूं तो क्या कितने कहेंगे, तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये बात गलत हो जाएगी, इसमें 5 एलिमेंट्स नहीं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं कॉमा लगा रहा हूँ, ये कॉमा जो लगता है ये एलिमेंट्स को अलग अलग करने के लिए लगाया जाता है। तो ये एक पूरा एक एलिमेंट है। तो अगर मैं एक एलिमेंट्स की बात करूं तो एक 1 है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट ही हम काउंट करेंगे, इसको ये पूरा का पूरा एलिमेंट ही काउंट करेंगे और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये बात याद रखिएगा। नॉर्मली आपको लगता है कि ये तो सेट है सर, ये तो सेट है, ये एलिमेंट कहाँ है। तो अगर ये इस तरीके से लिखा गया है, किसी सेट के अंदर लिखा गया है ये, तो फिर इसको हम लोग एलिमेंट ही कंसीडर करेंगे। अब अगर आपको इसको सेट बनाना है, तो आपको ये तो लिखना पड़ेगा 2 3 और इसके आगे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब ये सेट बना, ठीक है। तो ये एलिमेंट है, ये सेट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, अभी एग्जांपल करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये 1 2 3 4 5 में अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, सेट के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है कि कर्ली ब्रैकेट में है, तो ये एक एलिमेंट की तरह ही काउंट होगा। इसको सेट नहीं समझेंगे, ये एलिमेंट की तरह ही काउंट होगा। तो ये इसमें टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 1 और एक ये दूसरा पूरा 2, ये थर्ड और ये फोर्थ, और इस तरह से ये एलिमेंट है। और अगर इस एलिमेंट को आपको सेट की तरह डिनोट करना है तो कर्ली के ऊपर एक और कर्ली लगाना पड़ेगा, तब इसको हम सेट कह सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज करिए अगर मैं बोलूं कि 1 और इसके बारे में कहूं और मैं लिखूं 2 3 और मैं कहूं कि यहाँ पे a लिखता हूं मैं, ये 2 3 है, और यहाँ पे मैं लिखता हूं 2 3 और एक और कर्ली बना देता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं a और यहाँ पे लिखता हूं मैं 1 4 एंड 5 और यहाँ पे लिखता हूं मैं a और यहाँ पे लिखता हूं मैं, बस इतने करते हैं, यहीं पे करते हैं 1 2 3 4। आपको इसी में क्लियर हो जाएगा कौन सा हमको ये वाले साइन लगाने। जरा देखिए बिलोंग्स टू का और सबसेट का कौन सा साइन कहाँ पे लगेगा। तो जरा देखिए यहाँ पे ये क्या है, हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं चीजों को, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सेट के कॉन्टेक्स्ट में। तो 1 क्या है, 1 एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे कि ये वाला साइन लगाएंगे, तो हम लोग ये वाला साइन लगाएंगे, बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। तो मैंने लगा दिया बिलोंग्स टू का। अब जरा देखिए यहाँ पे 2 3 है, 2 3 क्या है, अब आप कहेंगे सर 2 3 तो सेट है, 2 3 तो सेट है, लेकिन आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो ना, तो 2 3 सेट नहीं है, 2 3 तो पूरा का पूरा क्या है, एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप भी बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। यहीं पे कंफ्यूजन होती है, यहीं पे
स्टूडेंट्स कहते हैं सर यहाँ पे तो ये वाला लगेगा साइन, लेकिन ये नहीं लगेगा क्योंकि 2 3 इस पूरे का क्या है, एलिमेंट है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का ही साइन लगेगा। अब आप यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, तो यहाँ पे आप बिलोंग्स टू का साइन नहीं लगा सकते, बिलोंग्स टू का साइन गलत हो जाएगा क्योंकि ये सेट है, सेट, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा सबसेट, यहाँ पे सबसेट हो जाएगा क्योंकि जरा देखिए ये जो सेट है, ये जो सेट है इसका एलिमेंट क्या है, 2 3 है, इसका एक ही एलिमेंट है, इसको भी 2 काउंट मत करिएगा। जरा देखिए मैंने ये लिखा है ना 2 3, जरा देखिए तो ये इसमें बस एक ही एलिमेंट है, ये एक साथ ही काउंट किया जाएगा, तो इसका ये जो एलिमेंट है वो ए में है कि नहीं है, बिल्कुल है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे सबसेट का साइन लगेगा, ठीक है। अब जरा देखिए 145, सो 145 में ये सेट सबसेट का लगेगा कि बिलोंग्स टू का, ये जरा देखिए सारे के सारे एलिमेंट है, 145 क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है यहाँ स्टूडेंट जरा देखिए ये केस एक और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा साइन होगा। यहाँ पे जरा देखिए 145 है, ये पूरे सेट को दिखा रहा है क्योंकि इसमें करली ब्रैकेट लिखा हुआ है, और 145 इसके एलिमेंट्स हैं, ए में भी हैं और इस सेट में भी हैं, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, यहाँ पे लगेगा सबसेट का साइन, यहाँ पे सबसेट का साइन लगेगा, और बिलोंग्स टू का साइन नहीं लगेगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सेट है, और अगर ये 145 होता, ये 145 होता इस तरीके से, तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे फिर बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, यही डिफरेंस हमको समझना है। अब स्टूडेंट्स हमको एक नया टॉपिक देखना है, वो है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे आर रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या होता है वो जरा समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर देखिए, अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को, यानी ये दो कोई नंबर्स हैं, और ये ए और बी इस तरह से कि ए लेस देन बी है, तो ए और बी के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो कहलाएंगे इंटरवल, ठीक है। तो जरा देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ले लूं 2 और अगर मैं इसको ले लूं 5, और मैं इसको नंबर लाइन पे भी आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। सो मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और इसके आगे भी नंबर्स हैं, तो ए और बी के बीच के जितने भी नंबर होंगे, यानी 2 और 5 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे, और आपको पता है कि ये नंबर लाइन जो है वो सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, और आपको ये भी पता है 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, और 4 और 5 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो इनके बीच के सारे रियल नंबर्स का जो पूरा सेट होगा उसको हम लोग कहेंगे इंटरवल, तो इसलिए इसका नाम है इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो 2 और 5 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे उसके सेट को हम लोग कहेंगे इंटरवल्स। अब इसका रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से ये देखेंगे कि कैसे दो रियल नंबर्स के बीच के जो इंटरवल्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जरा देखिए, ये है 2x 5, इसके बीच के जो x है, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जो x है वो भी बिलोंग करता है किसको, r को, और वो x जो है वो 2 और 5 के बीच के सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं 2 5, और इसको पढ़ते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अगर मैं ऐसा बना रहा हूं तो इसका मतलब ये ओपन ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कहीं कहीं पे स्टूडेंट्स ओपन ब्रैकेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से, ये 2 और 5 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, और इसको नंबर लाइन पे अगर मुझे डिनोट करना है, नंबर लाइन पे, तो मान लीजिए ये है 0, हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, और ये नेगेटिव नंबर लाइन है, ये 1 है, ये 2 है, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड सो ऑन। तो जरा देखिए इसको हम लोग ऐसे एक होलो सर्किल लगा के इस तरीके से कर सकते हैं, और ये जो ओपन ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, इसमें 2 और 5 को छोड़ के उनके बीच के सारे नंबर आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, 2 और 5 नहीं आएंगे, 2 और 5 को छोड़ करके, यानी देखिए यहाँ मैंने होलो लगाया है ना, होलो सर्किल किया है, तो 2 और 5 को छोड़ करके इनके बीच के सारे रियल नंबर्स आएंगे, बट 2 और 5 नहीं आएंगे। अब अगर ऐसा दिया हो इस तरह से कि x जो है
x जो है वो लेस देन एंड 2 भी है, वो लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 है, तो फिर क्या करेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है उसमें 2 और 5 के बीच के रियल नंबर्स आ रहे हैं और 2 और 5 भी उसी में क्या है? इंक्लूड है, 2 और 5 भी इंक्लूड है। तो इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज ब्रैकेट 2 एंड 5, 2 एंड 5, सो दिस इज क्लोज ब्रैकेट। ये दोनों ओपन ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्लोज ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको अगर मैं नंबर लाइन पे आपको दिखाऊं तो अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसको हम लोग इस तरह से सर्कल कर देते हैं 2 और 5 और ये डार्क कर देते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें 2 और 5 के बीच के तो नंबर हैं ही और 2 और 5 भी लेकिन इसमें इंक्लूड है, उनके बीच के नंबर और 2 और 5 भी इंक्लूड है। तो ये एक तरीका हो गया दिखाने का। और सुन, इसको इंटरवल देखिए इसीलिए कहते हैं, इंटरवल मतलब एक टुकड़ा, एक बीच का हिस्सा, इंटरवल बीच में जो है। तो ये पूरा रियल नंबर्स का सेट है, यानी ये इस पे सारे रियल नंबर्स आते हैं इस नंबर लाइन पे, तो ये उसका छोटा सा पार्ट ही तो है, तो यही हमारा कहलाता है इंटरवल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिए, अगर ये ऐसा होता 2x और ये होता लेस देन इक्वल टू 5 और ये होता, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो x यानी 2 और 5 के बीच के सारे नंबर आ रहे हैं, 5 इंक्लूड है क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू का भी साइन लग रहा है, बट 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको ब्रैकेट में कैसे दिखाएंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ओपन वाला ब्रैकेट दिखाएंगे 2 और 5 ये, और या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, मैंने बताया था ओपन के लिए इस तरह से मोड़ देते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, ऐसा। ये 2 ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, जो क्लोज वाला था इसका मुंह इधर कर दिया, तो ये 2 से दूसरी तरफ मुंह कर दिया, तो ये ओपन हो गया और ये 5। तो इसको हम लोग इस तरह से मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? सपोज करिए यहाँ पे 0 आ रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये मैं इधर थोड़ा सा जगह नहीं है वरना इधर नेगेटिव भी बनेगा, इधर नेगेटिव भी बनेगा। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे 2 शामिल नहीं है हमारे सेट में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हॉलो करेंगे, जो शामिल नहीं है उसको हॉलो कर देंगे, और यहाँ पे करेंगे 5 क्योंकि 5 है हमारे सेट में, तो इसको डार्क करेंगे, डार्क सर्कल से, इस तरीके से। अब अगर ऐसा हो 2 तो शामिल हो और 5 नहीं हो, हमारा जो सेट है उसमें 2 शामिल है, 2 और 5 के बीच के सारे नंबर हैं, 2 भी है बट 5 नहीं है, क्योंकि जरा देखिए लेस देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे लग रहा है, तो फिर कैसे बनाएंगे? तो क्योंकि 2 हमारे सेट में है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा और 5 आएगा और 5 के साथ ओपन बना देंगे, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे 2, 5 और ये ओपन कर देंगे। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। और इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जरा देखिए, जो शामिल है उसके ऊपर डार्क कर देंगे, डार्क सर्कल, और जो नहीं है इंक्लूड वहां पे हॉलो कर देंगे, सर यहाँ पे हॉलो कर देंगे, इस जगह पे हॉलो। सो ये हमारा इस तरह से नोटेशन हम लोग करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जरा कुछ एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझते हैं कि कैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में और ओपन ब्रैकेट में, वो जरा देखते हैं। तो सुन जरा देखिए, यहाँ पे दिया है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x जो है वो -3 और 7 के बीच में है, और 7 आप देख सकते हैं क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है तो 7 इंक्लूडेड होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा -3 कॉमा और ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्लोज। अब जरा देखिए, अगर यहाँ पे ये हो जाए x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n है। अब जरा देखिए सुनिए, ये वाले क्वेश्चन सेकंड और थर्ड को ध्यान देखिएगा, यहाँ पे x बिलोंग नेचुरल नंबर है और जो x है वो -3 और 7 के बीच में। आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आप इसको यहाँ पे आप इसका जो सेट है उसमें माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि x बिलोंग किसको कर रहा है? नेचुरल नंबर को। आप समझ रहे हैं ना? नंबर लाइन पे क्या होगा? -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1, 2 एंड 3 होगा, और 4, 5, 6, 7 होगा। तो जरा देखिए, हमारा ये वो कह तो रहा है कि x -3 और 7 के बीच में है,
लेकिन नेचुरल नंबर को भी हमको ध्यान में रखना है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर के 7 तक। तो हम लोग इसको जो सेट को वो इस तरह से लिखेंगे 1,7। कंफ्यूज मत होइएगा, x बिलोंग नेचुरल नंबर को करता है। तो अब -3 और 7 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर है वही इसमें लिखे जाएंगे, और मैंने क्लोज किया क्योंकि 1 भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू w, यानी होल नंबर को डिनोट करता है, और ये भी माइनस था यहाँ पे। -3 जो x है वो 7 से लेस है या इक्वल है, और -3 से बड़ा है। तो इसमें जरा देखिए क्या आ जाएगा, आपको पता है होल नंबर। फिर से जरा देखिए -3 से 7 के बीच में है, बट ये भी ध्यान रखना है कि x होल नंबर है। तो इसका जो सेट लिखेंगे वो हम लोग इस तरह से लिखेंगे 0 और 7। ये बात ध्यान रखिएगा, 0 और 7। अब आप कहेंगे सर जरा देखिए यहाँ तो ये वाला है साइन, आप यहाँ पे क्लोज लगा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जरा देखिए गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 पूरी तरीके से इस सेट में आएगा कि नहीं, इंक्लूड होगा कि नहीं, और अगर इंक्लूड होगा तो फिर हम लोग ये ब्रैकेट। सो स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट, ये भी हमको देखना है एक्सरसाइज 1.3 में। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। कई बार सेट आ गया है ना, कई बार डेफिनेशन में सेट आ गया। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें किसी सेट के सारे सबसेट आ जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जरा देखिए, पहले तो मैंने सब लिख दिया, लेकिन लाइन बाय लाइन समझते हैं। पावर सेट इज अ सेट, ये भी एक सेट है, और किस चीज का, ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट, यानी इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो ही सेट्स होते हैं। इसके एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, अपने आप में ही एक सेट होते हैं। तो जैसे एग्जांपल मान लीजिए एक सेट है A 1 2 3, तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, इसके पावर सेट को PA से डिनोट करेंगे। और जरा देखिए, आपको पता है कि A भी सबसेट है, सॉरी ये 1 भी सबसेट है A का, 2 भी सबसेट है A का, 3 भी सबसेट है A का, 1 2 भी सबसेट है A का, 2 3 भी सबसेट है A का, 1 2 3 भी सबसेट है A का, और 5 भी सबसेट है A का। तो ये हो जाएगा पावर सेट, और किसका पावर सेट होगा, A का। सो पावर सेट वो सेट होता है जिसमें किसी सेट के सारे सबसेट आते हैं। ठीक है, और जरा देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। हम लोगों ने स्टार्ट में देखा था कि जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो क्या होते हैं, 2 की पावर n, और पावर सेट में तो सबसेट ही आते हैं। ठीक है, किसी सेट के सबसेट आते हैं, तो इसके भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर n, और जो n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन सेट A। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। सो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो इसको स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से समझते हैं। डेफिनेशन से पहले इसके एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए अगर ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट C है, तो यूनिवर्सल सेट जो होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें A, B और C सबके एलिमेंट्स आएंगे। तो A के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3, B के भी एलिमेंट्स आएंगे 3 4 5, 3 तो फिर से लिखेंगे नहीं, तो 4 और 5, और C के भी एलिमेंट आएंगे 5 फिर से नहीं लिखेंगे, 6 7 8। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। बट स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि यही इसका यूनिवर्सल सेट हो। जरा देखिए n यानी नेचुरल नंबर का सेट भी इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, क्योंकि इस सेट में भी इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, A के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, B के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, और C के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। W यानी होल नंबर का सेट भी इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। इंटीजर्स यानी Z का
Z का भी सेट इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्योंकि इसमें A, B और C के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब कंफ्यूजन ये कि सर कौन सा फिर है सेट, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, कौन सा है? तो स्टूडेंट्स ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में क्या गिवन है वहीं पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा इसका यूनिवर्सल सेट होगा। सो स्टूडेंट्स इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक सेट है T और ये जो है वो सेट है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का सेट है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का सेट। तो अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बना दिया है। तो अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ट्रायंगल्स का सेट, जो सेट ऑफ ट्रायंगल होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल। इसमें तो जरा देखिए कौन सा आ रहा है, इसमें तो केवल इक्विलैटरल आ रहा है, ट्रायंगल में तो सारे आ जाएंगे, तो वो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स उसमें होंगे, ठीक है। और सेट ऑफ पॉलीगन भी इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्योंकि पॉलीगन में तो ट्रायंगल भी आ जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल भी आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे, तो ये भी इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है और ये भी हो सकता है। कौन सा लेंगे वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है।